खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में सटाकर फायर कर दिया। 4 दोस्तों पर आरोप, एक हिरासत में। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में दोस्तों ने तमंचे से गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। आरोपियों ने सिर में असलाह सटाकर फायर किया है। इसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पूरा मामला सुल्तानपुर के धम्मौर थाना क्षेत्र के सरकंडी गाँव का बताया जा रहा है। बता दें कि गांव के निवासी फुजैल खान सोमवार की रात साथियों के साथ घूम रहा था। फुजैल के पिता उबैद खान ने बताया कि गांव निवासी नैयर उर्फ बंगाली, अरशद उर्फ टेनी, मिनहाज व 3 अन्य हाथ में तमंचा लेकर आए। ये सभी मेरे बेटे फुजैल खान से गाली गलौज करने लगे। थोड़ी ही देर में नैयर के साथियों ने उसे ललकारा, जिस पर उसे तमंचे से फुजैल पर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही वो गिर पड़ा। उसको राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर आ रहे थे। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि एसपी अरुण चंद्र ने बताया कि फुजैल अपने 4 दोस्तों के साथ था। इस दौरान उसे गोली लगी है। अस्पताल लेकर जाते समय उसकी मौत हो गई। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। धम्मौर पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी नैयर को राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास से हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि फुजैल के चाचा अफजल खान ने बताया कि पहले से कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमें फ़ोन आया कि भतीजे की गोली लग गई है, इमरजेंसी में जाओ। यहाँ पहुँचे तो वो मर चुका था। किसी से कोई रंजिश नहीं थी। 3-4 लड़के गांव के ही थे। क्या बात थी पता नहीं चल सका। हालांकि लेन-देन प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। एंकर भोलू जहांगीर के साथ सुल्तानपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? अफजल खान। क्या रिलेशन है आपका? ये हमारा भतीजा है। क्या मामला हुआ था पूरा बताइए। मामला पहले से तो कुछ ऐसा मामला था नहीं जो कोई झगड़ा या कुछ हुआ होता मालूम होता। रात में कल ये 8 साढ़े 8 बजे की घटना है, गांव में ही, और सब गांव के ही लड़के थे। हमको फोन आया करीब 9 बजे, ऐसे से हुआ जिला इमरजेंसी जाओ, उसकी गोली लग गई। ये क्या हो गया कुछ पता था नहीं पहले से। बाद में आए यहाँ जिला अस्पताल, तो सब गांव के लड़के, हमारे भतीजे, हमारे बड़े भाई जिनका लड़का है, वो लेके आए थे। इमरजेंसी में हमको मिले तो एक लड़का साथ में था गांव का ही। पूछे तो वो बताया कि हम उस टाइम बताने से तो मना कर दिए कि हम वहाँ पे थे नहीं। बहरहाल लेकिन फिर गांव में और तमाम लड़के जो भी रहने थे, वहाँ पे रहने वाले थे, घूमने बैठने वाले, सब बताने लगे। 3-4 लड़के 5 लड़के वहाँ अक्सर मोहल्ले के सब लड़के इकट्ठा रहते भी हैं। कोई ऐसे जिस जगह घटना हुई? हाँ, सब चारों तरफ आबादी है, सब गाँव के लड़के उठे बैठते हैं। क्या पुरानी रंजिश वगैरह? कोई पुरानी रंजिश वगैरह ऐसा कुछ किसी से नहीं था हमारा। किस वजह से क्या हुआ है, जो 3-4 लोग थे अपने साथ में, वही बता सकते हैं। और तहरीर वगैरह दी आपने? तहरीर दिए हैं हम धम्मौर थाना में। और गोली लगी है उसके यहाँ पे कनपट्टी पे दाहिने साइड, यहाँ पे सटा के गोली मारी गई है। उसी के बाद से कंडीशन यहाँ उसकी ठीक नहीं थी इमरजेंसी में, तो हम लोग लेके चले गए उसी टाइम तुरंत एम्बुलेंस से लखनऊ लेके जा रहे थे। हैदरगढ़ से थोड़ा पहले ही ड्राइवर को कुछ शक हुआ। हम तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से थे। एम्बुलेंस में हमारा भतीजा था 2, और ड्राइवर भी था अपने हमारे लोकल का ही ड्राइवर है एम्बुलेंस वाला। तो उसको कुछ डाउट हुआ, तो हैदरगढ़ चौकी पार करते ही बाएं साइड में एक सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ लेके चला गया। डॉक्टर वहाँ पे बताया कि लड़का आपका जो है डेड कर गया, उसको घर लेके जाओ। उसके बाद फिर हम लोग वहीं से वापस हो गए। क्या मामला था? ये कल रात में थाना धम्मौर का एक गांव है सरकंडी, वहाँ के एक युवक हैं फुजैल, और उनके साथ में इनके 4 साथी थे। और उनको गोली लगी। एक परिजन इनके अस्पताल ले गए। रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पे जो उनके साथ लड़के थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, और इसमें जो है कई सूत्र हाथ में लगे हैं। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं।